अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम देखेंगे कि फ़ेसबुक पे जब हम एड्स लगाते हैं, तो एड्स किस टाइप की होती हैं। इसमें आप गौर से देखिएगा, फ़ेसबुक ने अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसकी डिटेल शेयर कर दी हैं। इनमें टाइप्स ऑफ मेटा एड्स, एड फॉर्मेट्स इसने बता दिए हैं। इनमें बहुत सारी टाइप्स हैं। हम 2-3 को डिस्कस करेंगे जो हमसे रेलेवेंट हैं। आप जब मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे एक-एक स्टेप को, तो आपको मज़ीद मालूमात भी इसमें मिलती जाएँगी। अगर हम बात करें फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी मकसद की, कि आप ऐड जब लगा रहे हैं, तो उसका क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आप रिज़ल्ट्स किस तरह का चाहते हैं। तो उसी के ऊपर आपकी एड्स की भी टाइप डिपेंड करती हैं। आप अगर इमेजेस यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के, तो अपने प्रोडक्ट की तरफ लोग आएँगे, उसी कन्वर्जन की तरफ आएँगे। और इसी तरीके से आप दूसरी एड्स लगा सकते हैं, वीडियो एड्स भी हो सकती हैं, कैरोसेल एड्स भी हो सकती हैं, जिसमें आप अपने जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को और डिफरेंट एक प्रोडक्ट की डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं उसमें, और इसी तरीके से बहुत सारी। तो यहाँ तक हम इसको ये हमने देखा कि एड्स किस तरह की हैं। दूसरा हम देखते हैं कि सपोज़ हम इमेज एड लगाते हैं, उसकी डायमेंशंस क्या होंगे। ये मैंने आपके लिए थोड़ी-सी शेयरिंग की है, यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप डिज़ाइन रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो आपकी फ़ाइल की टाइप जो है, वो पीएनजी या जेपीईजी होनी चाहिए। रेशियो उसकी आपके सामने है, रेज़ोल्यूशन एटलीस्ट 1080 बाय 1080 पिक्सेल्स हो। अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट 125 कैरेक्टर्स होने चाहिए, हेडलाइन 27 कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन जो है वो 27 का होना चाहिए। टेक्निकल रिकमेंडेशन की बात करें तो फाइल का जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ 30 एमबी होना चाहिए, और मिनिमम इसका 600 पिक्सेल्स, और मिनिमम जो उसकी विड्थ और हाइट है वो 600। उसकी जो रेशियो है वो 3 होनी चाहिए, 3%। तो ये थोड़ी-सी टेक्निकलिटी है, सिंपल सी पोस्ट जब आप जाते हैं कैनवा पे, तो वहाँ से भी डिज़ाइन आप कर लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है जब आप अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो और फिर उसे अपलोड कर रहे हो। अब हम बात करते हैं पोस्ट को अपलोड करने की। अच्छा, ये बेसिक टाइप्स थी। अब थोड़ी-सी हम डिटेल में जाएँगे कि फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रोफ़ाइल में जाना है। ये हमारी प्रोफ़ाइल है, ये हमारा अकाउंट है जिसको हम यूज़ करते हैं एड्स के लिए। और इसमें हमने सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले हमने जाना है एड मैनेजर की तरफ। एड मैनेजर की तरफ जाके हमने ये ओपन करना है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोफाइल ओपन होती है, ये ओपन होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके सामने ओपन हो गए। ये हमारा एड मैनेजर ओपन हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टैब्स आपके सामने हैं। जैसे ये आपके पास एक को क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। सबसे टॉप पे आप हमारा जो है अकाउंट को देख रहे हैं, जो हम एड अकाउंट यूज कर रहे होते हैं। ये ऐड अकाउंट आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बिजनेस अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दूसरा अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंपेन को क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, कैंपेन की तरफ जाने से पहले, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट में कितने पैसे स्पेंड हुए, ये सारी डिटेल्स भी अभी शो हो रही हैं, और उसकी ओवरऑल समरी, परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन भी आ रही हैं। ये इस वक्त कितनी ऐड रन कर रही हैं ये भी आपके सामने आ रहा है, और इसी तरीके से क्रिएट की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। तो क्रिएट को क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन बटन आपको नजर आ रहा है, इसके मुताबिक भी आप ऐड यहाँ से भी ऐड रन कर सकते हैं। इसको करेंगे तो आपको ये क्रिएट के पेज पे, ऐड क्रिएट के पेज पे ले जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब हम यहाँ से कैंपेन को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास
जो ऑप्शंस आएंगे, बाकी ये ऐड अकाउंट्स वगैरह की तरफ मैं नहीं जा रहा, बिलिंग पेमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पर आप जाके अपने बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल की डिटेल भी आ जाएगी, कितने आपके एक्सपेंस हुए। तो जैसे मैंने कैंपेन को क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त करंटली जो हमारी एड रन हो रही है ना हमारे प्लेटफॉर्म से, जो हो चुकी हैं या हो रही हैं, वो आपके सामने है, इनका स्टेटस आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट एड्स यहाँ पे इस वक्त रन कर रही हैं। ये ऊपर कैंपेन है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड सेट भी है, ये भी शो हो रहा है, फिर एड्स भी शो हो रही हैं। तो हमारे 3 लेवल्स हैं बेसिकली, कैंपेन, एड सेट्स और एड्स। तो हम कैंपेन को क्लिक करके नीचे क्रिएट को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट को क्लिक करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन कर देगा, ठीक है। कौन सा पेज ओपन कर देगा? ऐड क्रिएट करने का। ये आप देखिएगा, ये अब हमारे पास पेज ओपन हो गया ऐड को बनाने का। इसमें सबसे पहला जो लेवल है हमारा, यहाँ से मैं दोबारा कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया। अब यहाँ पे आपने बड़ी अहम बात यह है कि आपने अवेयरनेस सेलेक्ट करनी है, ट्रैफिक सेलेक्ट करनी है, एंगेजमेंट करनी है, लीड्स करनी है, ऐप प्रमोशन करनी है, सेल्स करनी है। आपका मकसद क्या है? आप किस लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं? देखें, बेमकसद ऐड लगेगी ना या उलट लगेगी, तरतीब वगैरह आपने चेंज कर ली, आपने लोगों को अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ बताना था, अगर आप वो बताने के बजाय आप उसे सेल्स की तरफ ले जाते हैं, तो प्रोडक्ट तो आप सेल नहीं करे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने बिजनेस का, तो फिर क्या होगा कि वो ऐड के रिजल्ट्स उसी तरीके से नहीं आएंगे। तो फेसबुक ने इसके लिए कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए हैं। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। तो जो इस जिसको आप दिखाना चाहते हैं, लोग आपकी सिर्फ पहचान कर लें कि आपका ये बिजनेस है। ये गुड फॉर रीच के लिए इस नीचे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ब्रांड अवेयरनेस है, आप कोई ब्रांड बनाते हैं, आप वीडियो व्यूज बनाना चाह रहे हैं, आप स्टोर की लोकेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो ये अवेयरनेस को क्लिक करेंगे। ट्रैफिक अगर आपको चाहिए, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी इस लोकेशन पे आएं और या फिर आपकी वेबसाइट पे आएं, आपकी ऐप के ऊपर आएं, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक इवेंट्स की तरफ आएं, तो फिर ट्रैफिक को क्लिक करेंगे। इसके लिए फिर लिंक क्लिक होगा, लैंडिंग पेज व्यूज होंगे, मैसेंजर होगा और व्हाट्सएप होगा और इसी के कॉल्स भी आएंगी और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट्स भी होंगे। फिर इंगेजमेंट की बात करते हैं, और हमारा चूंकि ये ट्रेनिंग्स का जो पर्पस होता है तो इसलिए हम नॉर्मली इसी को क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको जब क्लिक करेंगे तो गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रो मैसेजेस, वीडियो व्यूज और पोस्ट एंगेजमेंट और पेज लाइक्स वगैरह, इवेंट्स रिस्पॉन्सेज, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद लीड्स हैं, आप लीड्स आएंगे अपने बिजनेस और ब्रांड के लिए, और फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, मैसेज और इंस्टाग्राम कन्वर्जन कॉल वगैरह, ये भी ऐप प्रमोशन है, कोई आपने ऐप बनाई हुई है उसकी प्रमोशन आप करना चाहते हैं, और इसी तरीके से फिर सेल्स आती हैं। सेल्स में आपने प्रोडक्ट कोई डिज़ाइन की है, उस प्रोडक्ट को लोग परचेज करें, आप इस मकसद के लिए जो ऐड लगाते हैं उसको जो है ना सेल्स की कैंपेन आप में इसमें ले जाएंगे। आप इनमें से एक को क्लिक कर लें, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंगेजमेंट को और इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, रिकमेंडेड सेटिंग्स आ रही हैं, मैनुअल सेटिंग्स आ रही हैं। हम मैनुअल का करेंगे क्योंकि हम अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं। तो जैसे इसको क्लिक करूंगा मैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कैंपेन लेवल, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, फ्री कैंपेन लेवल्स थे, ठीक है। ये ऊपर कैंपेन, उसके बाद एड सेट लेवल और उसके बाद हमारे पास इंगेजमेंट लेवल। मैं इसको दोबारा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा कैंपेन लेवल, ये एड सेट लेवल, ये एड लेवल है, ठीक है। ये 3 लेवल है, हमने स्टेप बाय स्टेप सारों को क्लियर करना है आज। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें पहले वाला है, इसमें आप कैंपेन का नाम भी अपना रख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे रख देता हूँ, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो Amazon VA ट्रेनिंग, ठीक है, 10th Feb, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये क्रिएट टेम्पलेट भी हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ इससे नीचे हम जाएंगे अगले स्टेप पे,
अगला हमारा जो स्टेप है वो है जी ऐड सेट। यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे लेवल पे, ये हमने क्लिक कर लिया। ये जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर भी हम नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐड का नाम हम लिख देंगे Amazon VA ट्रेनिंग, ठीक है। ये हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कन्वर्जन हमें क्या चाहिए, हम जो लोगों को लेके आ रहे हैं अपने इस ऐड की तरफ, तो हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हम उनको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देखें, हम उनसे मैसेज भी करवा सकते हैं अपनी ऐड के ऊपर भी, और कॉल्स भी, वेबसाइट की तरफ भी ले जा सकते हैं, और फेसबुक पेज की तरफ भी ले जाएंगे। तो हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने उन्हें फेसबुक पेज की तरफ उनको लेके जाना है या मैसेजेस की तरफ जाना है। सपोज हमने मैसेजेस की तरफ जाना है, तो मैसेजेस को क्लिक किया। अब यहाँ पे आप मैसेज को क्लिक कर देंगे, ऑलरेडी है। और फिर पेज सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस पेज के थ्रू ऐड लगानी है। ये डिफरेंट पेजेस मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मैं जिस पे ऐड लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, मैसेंजर सिलेक्टेड है, आप चाहते हैं मैसेंजर पर मैसेज आए, फेसबुक मैसेंजर पे वो भी आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करवाना चाह रहे हैं वहां पर भी आ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी। लेकिन हम मैसेंजर भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए एज अ, मैं अपनी बात करूं तो मैं सारे सिस्टम को रन कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो मुश्किल होता है कि मैं व्हाट्सएप के अलावा भी मैसेजेस देखूं। तो वहां से आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन एज अ मार्केटियर, फेसबुक मार्केटियर, आपके पास ये सारे ऑप्शंस होंगे। आप चूंकि फुल फ्लैज जॉब कर रहे होंगे तो आप मैसेंजर को भी वहां पे एक्टिव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इंस्टाग्राम को भी हम यहाँ से अनचेक कर देंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता है कि पिछली वीडियो में भी बताया गया कि उसमें इमेच्योर ऑडियंस होती है, और रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं होते, इंटरेस्ट भी मैच नहीं करता। तो जिस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ऊपर मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम चूंकि हमारा कनेक्टेड है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना हुआ ना उसी सेम मार्केटिंग पॉइंट का या पेज का, तो आप वो बना लीजिए, और इसके साथ यहाँ से कनेक्ट की ऑप्शन आएगी तो कनेक्ट कर लीजिएगा। वो फिर आगे यूजर एंड पासवर्ड मांगेगा, एंटर कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम वापस आते हैं। तो व्हाट्सएप को क्लिक किया, व्हाट्सएप नंबर ऐड किया आपने, और अब आप नीचे देखिएगा कि हमें इसमें से बजट की बात करते हैं, तो हमें बजट कितना करना है। तो ये बजट देखिए, बजट हम यहाँ पे कम से कम रख देते हैं, ठीक है। 282 जैसे पीछे हमने बात की थी वो हमने रख दिया। इसमें जैसे हमने लिखा ना, तो ये देखिएगा यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए साइड पे। ये आपको साइड पे शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सामने इतना कन्वर्जन। अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करना आपने। फिर यहाँ से डेट आपने स्टार्ट करनी, किस डेट से ऐड लगानी है। सपोज हमने कल की डेट से लगानी है तो ये हो जाएगा, फिर उसका टाइम सेट कर देंगे। फिर एंडिंग डेट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी क्लोजिंग भी आ जाएगी। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट देखते हैं जी, अपनी यहाँ से नीचे हम जाएंगे तो लोकेशन आ रही हैं। तो लोकेशन हम देना चाहें तो लोकेशन हम किस तरह की देंगे, यहाँ से हम चूंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो इसलिए लोकेशन पाकिस्तान की दे देंगे। अगर आप इसको इसका रेडियस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप लाहौर में ऐड देना चाहें लाहौर का लोकेशन दे देंगे। अगर आप पूरे पंजाब की देना चाहें, जितना आपका ये डाउन होता जाएगा, नैरो डाउन होती जाएगी लोकेशन, उतने एक्सपेंस भी बढ़ते जाए, कम होते जाते, ज्यादा हो जाते हैं, और रिजल्ट्स भी कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने वो ऐड लगानी है जो लोकल एरिया के लिए है, तो उसमें फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिर है जिसने लगानी होगी तो वो इस बजट को ध्यान में रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए, ये आपने कर दिया। आगे आता है ऑडियंस, आपने किन के लिए ऐड लगानी है। ऑडियंस आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उनमें आप देखेंगे आपको सजेशन भी यहाँ पे आ रही होती है। आप एज वगैरह भी देख लेते हैं, किस एज में आप इसको लेके आना चाह रहे हैं। तो ऑडियंस की जो ऑप्शन है ये हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास सजेशंस भी आ रही हैं। तो हम डिपेंड करता है हमारी कैंपेन पे, हम ऐड किस मकसद के लिए लगा रहे हैं, तो हम ऑडियंस को उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारी जो है ना वो मेच्योर लोगों के लिए है, तो यहाँ पे हम एज चेंज कर देंगे, वो हम 25 से ऑनवर्ड लगा देंगे और 50 तक लगा देंगे। और अगर वो प्रोडक्ट हमारी फीमेल ओरिएंटेड है तो फीमेल को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जेंडर चेंज कर देंगे।
और इसी तरीके से मज़ीद हम इंटरेस्ट वगैरह भी और ये चीज़ें भी इसमें एंटर कर सकते हैं। ये सजेशन भी दे रहे होते हैं कि आपने इंटरेस्ट वगैरह क्या सिलेक्ट करना है, किस मकसद के लिए, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने इसको नहीं करना। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो अगला स्टेप हमारे पास आता है तीसरा लेवल, वो है ऐड लेवल। ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर इंगेजमेंट का नाम आप देना चाहें वही थी हमारी। ठीक है, अमेज़न VA, ठीक है, VA ट्रेनिंग, कोई भी आप इसमें देना चाहें, ये आपने दे दिया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा पेज है, ये पेज सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, ये पेज हो गया हमारा, सेलेक्ट नहीं किया था उस वक्त हमने शायद, ये हमने पेज अब सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो मैं वापस ले गया था, तो ये वापस आते हैं। तो नेम हमने किया पेज, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट कर लिया। अब क्रिएट ऐड में हम आगे नेक्स्ट करते हैं जी। अब यहाँ देखिएगा कि हमने क्या अपलोड करना है। कैरोसेल चाहिए, जैसे मैंने बताया था 2 और 10 तक आप इमेजेस और वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि इमेजेस वगैरह करने हैं तो इसलिए इसी को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे और ऑप्शंस भी आती है, एग्जिस्टिंग पोस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है ऐड क्रिएटिव, यानी आपकी पोस्ट में डाटा क्या होना चाहिए। डाटा मीन्स आप टेक्स्ट और आपकी जो पिक्चर है वो या वीडियो। तो यहाँ से हम वीडियो या इमेज कोई भी अपलोड कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो प्रीवियस पड़ी हुई होंगी वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास ऑलरेडी एड्स यहाँ पे पड़ी हैं। इनमें से सपोज मैं ये क्लिक कर देता हूँ, अमेजोन VA की ऐड को कर रहे हैं हम लोग। आप इनमें ना आप इमेजेस रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद का साइज में डायमेंशन, ये रिकमेंडेड ओरिजिनल वो कहता है, ओरिजिनल में रहने दें। और जहाँ पे ओरिजिनल आ गया, यहाँ देखिए ओरिजिनल को क्लिक किया तो वो कह रहा है कि ये साइज मैच नहीं कर रहा, इसलिए फिर वो बाद जगह पे शो नहीं होगी। तो हमने फिर इसका हम अलग से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये तीसरे का जो सर्च रिजल्ट्स हैं इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन चेंज कर देंगे। और ये भी हम 9:16 रेशो चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐड ऐसी भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन की बात आ रही है, यहाँ पे भी इसी तरीके से ये शो हो रहा है हमारे पास, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, ये देखिए ये सारे इसी तरीके से ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, डन कर देंगे। ये तो हमारा यहाँ से डन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके टेक्स्ट की। ठीक है, इसमें हमने टेक्स्ट भी तो देना है। वो टेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, टेक्स्ट चेक करते हैं हम। प्राइमरी टेक्स्ट है हमारे पास। प्राइमरी टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्निंग के हवाले से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लर्न विद अर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग। ठीक है, या ये साथ ही ऐड होता जाएगा। आप यहाँ पे देखते हैं इस साइड पे, जहाँ पे ये आपके सामने सैंपल शो हो रहा है, प्रीव्यू शो हो रहा है, तो यहाँ पे लर्न भी लिखा है। तो अब यहाँ पे सपोज आप ये करते हैं कि बूस्ट योर अर्निंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया तो साइड पे आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद नीचे आता है हेडलाइन। हेडलाइन में चैट विद अस हमने दे दिया। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी हमने पीछे पढ़ा था कि वो हम कितना दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 27 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। हेडलाइन भी हमने 27 कैरेक्टर्स ही हम दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमने हेडलाइन दे दी, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो वो शॉर्ट होगा। सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे होगा ज्वाइन, बल्कि होगा बिकम एन Amazon एक्सपर्ट VA। ठीक है, उसके बाद नीचे उसकी स्टार्टिंग डेट आप दे सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स दे सकते हैं। मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा, वो टेक्स्ट आप अपनी तरफ से दे सकते हैं कोई भी हो। अब कॉल टू एक्शन CTA क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे। आप इंक्वायरी देना चाह रहे हैं, आप डेट देना चाह रहे हैं, साइन अप देना चाह रहे हैं। तो हम तो चूंकि व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाह रहे हैं इसलिए हम इसी को क्लिक कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
यहाँ पे और बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, अभी उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें मैसेज टेम्पलेट, जब कस्टमर आप की ऐड देखेगा ना, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेगा, तो आप वो सवाल खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी इसने सैंपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ग्रीटिंग दी हुई है प्रीफिल्ड, लिखा हुआ है हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये मैसेज आपको आ जाएगा, जब कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, तो आपके व्हाट्सएप पे ऐसे आ जाएगा और वहाँ पे शो होगा। इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है? डेस्टिनेशन प्रीव्यू ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डेस्टिनेशन प्रीव्यू है। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा ऐसे, हमें भी ऐसे ही मैसेजेस आते हैं, आपको भी ऐसे ही मैसेज आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ आएगा, ये देखिए ये मैसेज आएगा। अब यहाँ पे स्किल सेंटर लिखा रहा है, यहाँ पे उस पोस्ट का टाइटल आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। और इसी तरीके से ये हमने बता दिया, अगर आप अपना टेक्स्ट देना चाहें, सलाम लिखें, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे मज़ीद इसके बारे में बताइए, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, जिस तरह की आपकी ऐड है। उसके बाद पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करेंगे तो ये ऐड रन हो जाएगी कुछ ही देर में, अगर इसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है? तो हम चूँकि अभी पब्लिश नहीं कर रहे, इसलिए इसको हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। ये ये ऊपर देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमारे लेवल्स हैं यहाँ पे क्लोज़ कर दिए। ये क्लोज़ करेंगे तो हमारी ऐड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ये हमारा आज का लेक्चर था, थोड़ी डिटेल मैंने शेयर कर दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एड्स की टाइप को डिफाइन करना है कि हमने एड्स किस लिए लगाने हैं, हमारे मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस मकसद के लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया, ठीक है? ये डिसाइड करना है और उसके मुताबिक फिर एड्स को डिज़ाइन करना है। एड्स डिज़ाइन होंगी और उसके मुताबिक फिर आप अपने फेसबुक पेज, अपने अकाउंट में जाएंगे प्रोफाइल में, वहाँ से ऐड मैनेजर से ये अकाउंट प्रीव्यू आ रहा है, आप किस अकाउंट में करना चाह रहे हैं, ये भी मेरे पास, ये भी मैं एक अकाउंट ओपन करके बैठा हूँ। तो यहाँ से हमने कैंपेन को क्लिक करना है, वहाँ से भी ऐड लगा सकते हैं, नीचे आप क्रिएट के ऑप्शन से भी ऐड लगा सकते हैं। और जैसे आप लगाएंगे अगला पेज आ जाएगा आपके पास क्रिएट, और इसमें आप देखें कि यहाँ पे आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक और ये सारे ऑब्जेक्टिव शो हो रहे हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन पहले कर चुके थे, इनमें से उसको क्लिक कर देंगे और फिर ऐड लगाएंगे, ऊपर ऑप्शन ही रहने दें, ठीक है? और इसी तरीके से ये ऐड जब आपकी पब्लिश हो जाएगी तो आपको जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो हम आपको कोर्स करा रहे हैं यूट्यूब पे हमारा ये अपलोड होता जा रहा है, हमारी वेबसाइट पे भी जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपकी हमारे लिए जो हेल्प होगी वो यही होगी, हम आपके भले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं अपनी स्ट्रगल को, अपनी मेहनत को। तो आप वहाँ पर यूट्यूब पर जब हमारे चैनल में हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, आपसे दूसरी मर्तबा रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक सब्सक्राइब अगर शेयर कर दें तो और ज़्यादा बेस्ट है। इस पूरे कोर्स को जो है ना हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप इसको शेयर कर देंगे दूसरे लोगों को तो वो भी हमारे पेज पे आएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।